अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला दी हम्दो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने दे बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दी आयत दा निशान 47 नंबर सूरतुल अंबिया 17वां सुपारा है। अल्लाह फरमाते हैं वनादाउल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सही और फरमाया कि असी रख के देंगे सही तोलन वाले तराजू, असी रखांगे सही तोलन वाले तराजू किदन लियौमिल क़ियामति क़ियामत दे दिन। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन ते पास जुल्म नहीं किया जाएगा किसी ते जरा बराबर में। क़ियामत वाले दिन जिहड़ा तराजू होना है वो दुनिया दे तराजू दे खिलाफ होगा, यानी कि इधर जिहड़ी चीज़ वजनी होवे वो थल्ले हुंदी है ते जिहड़ी हल्की होवे वो ऊपर हो जाती है। मगर मिज़ाने अमल वाला जिहड़ा तराजू होवेगा वो जिहड़ी चीज़ वजनी होवेगी वो ऊपर चली जाएगी ते जिहड़ी हल्की होवेगी वो नीचे रह जाएगी। वो वाला पलड़ा जिहड़ा ना थल्ले रहेगा। अल्लाह फरमाते ने असी रखांगे सही सही तोलन वाला तराजू। सूरतुल आराफ के अंदर इसे ही बात नू बयान फरमाया है। आयत नंबर 8 के अंदर कि अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते ने कि क्यों नहीं तुसी मेरियां आयतां नू समझदे, क्यों नहीं इन्हां ते अमल करदे कि तुसां एक दिन इन्हां दा हिसाब देना है और तुहाडे कोलों पुछया जाना है। अज दुनिया ते रह के ते असी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकने हाँ। फरमाया फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन, पास जुल्म नहीं किया जाएगा ज़रा बराबर भी, जुल्म नहीं किया जाएगा ज़रा बराबर भी। दुनिया ते रह के ते असी किसी दे नाल ज़्यादती कर सकने हाँ, किसी दे खिलाफ प्राप्टोगंडा कर सकने हाँ, मगर ये तो ख्याल करना है कि एक दिन असां उहदी बारगाह च हाज़र होना है जिस मालक ने सारियां गल्लां नूं सुनिया है। इत्थे बह के ते असीं जिहड़ी किसी की गल करांगे कोई ना सुनदा होवेगा, किसी दे मुतल्लक कोई गुफ्तगू करांगे नज़ेबा कोई ना सुनेगा, मगर एक टाइम जरूर आएगा कि जदों मालक इन्हां चीज़ां दे मुतल्लक बंदे कोलों सवाल करेगा, फिर बंदे नूं उहदा की होना जवाब देना पवेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जनाब दे अंदर हाज़र होया ते हाज़र होके अर्ज़ गुजारी की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत दे दिन अगर आपनू वेखना होवे ते कित्थे मिलोगे, तुसी मेरी शफात क्या फरमाओगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर ने फरमाया अना फ़ाइलुन, मैं शफात करने वाला होवांगा। मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ते शफात करने वाले होवोगे, जे असी तुहानू शफात वास्ते लभना होवे तो कित्थे लभीए, असी अगर तुहानू ढूंढना होवे तो किसते ढूंढिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब तो पहला पुल सिरात तो जो मेरे गुलाम गुजरते होंगे मैं पुल सिरात ते खड़ा होवांगा, अपने गुलामां नूं उत्थों दी गुजार रहा होवांगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पुल सिरात ते मुलाकात ना होवे तो फिर हदीस के जुमलियां नूं समझते जाया जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं मीज़ाने अमल ते खड़ा होवांगा, मेरे जिस गुलाम दियां नेकियां घट जाणगियां मैं उहदियां पूरियां करके उहदी बख्शिश करवावांगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मीज़ाने अमल ते भी मुलाकात ना होई, फरमाया फिर मैं हौज़े कौसर ते अपने गुलामां नूं हौज़े कौसर पिलांदा होवांगा, अपने गुलामां नूं हौज़े। अच्छा ये चीज़ां ते मुलाकात उदों होनी है जो साडे अमल भी हजूर वाले होने ने।
ये नहीं है कि असीं दुनिया ते रह के झूठ बोल के जिंदगी गुजार जावांगे, किसी नूं दाल ला के जिंदगी गुजार जावांगे ते जनाबे मोहतरम शैतान नूं राजी करके तुर जावांगे ते असीं जाके कहांगे असीं हजूर दी बारगाह च हाज़र होके बड़े फखर नाल सोहणिया मैं तेरा गुलाम आया। इंज नहीं होवेगा। गुलामी दा मज़ा उदों आवेगा जदों सोहना आखेगा ये वाकई मेरा गुलाम आया। गुलामी का मज़ा उदों आवेगा जो अल्लाह के महबूब फरमानगे कि नहीं भी मेरा गुलाम है। फरिश्ते तुसी हिसाब ना लवो, यदा हिसाब मेरे ते मेरे खुदा के दरम्यान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुक जानी सारी आकड़ ते मगरूरी, पाक नबी ने जद फरमाया ए नहीं उम्मत मेरी। इस वजह करके अगर अज असी अपने उम्मती होने का हक अदा नहीं करांगे, अपना उम्मती होने का सबूत नहीं देवांगे तो किवें नबी की जात कल नूं साडी शफात फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अज असी उन्हां दे दस्से तरीकों ते अमल करांगे तो फिर है ना। हजूर ने फरमाया 3 मुकामात दे अंदरों किसी एक ते जरूर मेरी मुलाकात तुहाडे नाल होवेगी। ते जो हजूर दी बारगाह च हाज़र होइए, जो कबर च जाइए तो कबर च जांदियां सारे फरिश्ते कह देना भाई हजूर दा गुलाम आया वे, हजूर दा गुलाम आया है। जो फरिश्ते आन के पूछन दस इस हस्तीए पाक दे मुतलक तेरा की ख्याल है, तो इंसान तड़प के हजूर दे कदमां च गिर के यही कहे कि मैं तो सोने दा दीदार करने वास्ते कबर दी जड़ा ना अंधेरी रात दे अंदर आया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि किसी ते ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इनकान मिसकाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा वकफा बिना हासिबीन। साढ़े दुनिया के तराजू नहीं होने, जिदा दिल करता तराजू थोड़ा तोल देंदा, जिदा दिल करता है तराजू ज़्यादा तोल देंदा। 50 की चीज़ लिया के 150 की बंदा बेच देंदा। ये मुतलक क्या पुछ नहीं होनी, पूछा जाना है। मुनाफे के मुतलक नहीं मना किया गया। ये नहीं कहा गया कि तुसी नफ़ा ना लवो, तजारत के अंदर नफ़ा जरूर हासिल करो, मगर इन्ना को हासिल करो कि जिन्नी को दी मिकदार है, ओदी ज़रूरत तो वध के नहीं, ओदी ज़रूरत तो वध के नफ़ा हासिल करना। अगर एक बंदा 10 गुना नफ़ा भी हासिल करता पाया तो उन्होंने फिर भी वह ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं मिलना। वो सिर्फ एक ज़ाहरी जिंदगी के अंदर उन्होंने लगता पाया है कि मैनू इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा, मैं बड़ा माल जमा कर लेना, मगर अल्लाह की बारगाह जो पहुँचना है उदों हिसाब नहीं सु देना कि ये जेड़े नफ़े अल्लाह ने रखे हुए ने ना जिन्ने को उन्हें को हासिल करने चाहिए ने। ये नहीं कि अल्लाह ने तेनों किसी नेमत के नाल नवाजे तो तू फिर उस गरीब का जेड़ा ना खून ही निचोड़ लवे। फरमाया जरा बराबर नहीं होएगा। वा इनकान मिसकाला हब्बतिन मिन खरदलिन, इत्थे ते मिसाल दे के खीर कर दी है ना कुरान के लफ्ज़ां ने। फरमाया अगर किसी का कोई अमल राई के दाने के बराबर होगा, हब्बतिन मिन खरदलिन राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होएगा ना, तो फरमाया फिर की होगा। फरमाया असी उन्होंने भी हाज़र करांगे कि भाई राई के दाने के बराबर तो अमल किया सी, वेख तेरा अमल पूरा है वे कि नहीं है। तो जे अगर बंदा हुण राई के दाने के बराबर अमल च ही फस गया तो फिर ये तो मालक जानता है ना किन्ने पार लगना तो किन्ने अड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वकफा बिना हासिबीन। और फरमाया असी काफ़ियाँ हिसाब करने वाले, असी काफ़ियाँ हिसाब कर। अल्लाह तला बड़ा बेहतरीन हिसाब करता है। जो मालक ते हिसाब छड्ड दईए तो फिर किसी होर दे हिसाब की जरूरत रहिंदी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 इंसान भी दुनिया च जबान दराजियां करन, और मैं तो अक्सरीयत के नाल जुमला बोलना, जिस बंदे की अपनी इज्जत ना हो उन्हें किसी होर नूं की इज्जत देनी है। जेड़ा आप ही इज्जतदार है इज्जत तो उन्हें देनी है, तो जिन्होंने आप कभी ना मिली होवे उन्हें किसी को इज्जत की देनी है। इस वजह करके फरमाया एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुहाडे च खोट है तो यह भी सामने आवेगी। अगर राई के दाने के बराबर भी तुसा चंगा अमल किया है भी तुहाडे सामने होगा। वालकद आतैना मूसा व हारून अल फुरकान वदियां व ज़िक्र लिल मुत्तकीन। और यकीनन असां अता फरमाया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम नूं फुरकान और रोशनी और जिक्र किया है। जिक्र जेड़ा है ये परहेजगारां वास्ते वे। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्थों आन के अंबिया का सिलसिला जेड़ा है उन्हां दा शुरू होंदा है। इदों पिछे दी जेड़ी बात सी पिछली आयत के अंदर वो दस दिता है कि सारी जिंदगी का निचोड़ ए वे। ए इंसान जो तू
मेज़ाने अमल ते पहुँचना है, उस वक्त तेरे जर्रे दे बराबर जिहड़ी चंगी नेकी होवेगी, फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरत ज़िलज़ाल दे आखिरी लफ्ज़ ने 3 पारे च फरमाया कि जर्रे दे बराबर जिहड़ी चंगाई कीती होवेगी ओदा भी तेनू अजर मिलेगा, जर्रे दे बराबर जिहड़ी तेरी बदी होवेगी ओदी भी तेनू सज़ा मिलेगी। ये असा सोचना है कि असा अपनी जिंदगी नू कैसा गुजार के जाना है। क्या असा कुरान दे नाल अपनी जिंदगी नू जोड़ के जाना है या असा शैतान दे नाल जोड़ के जाना है? साड़ी जिंदगी का मकसद क्या रहमान दे मुताबिक जा रहा है, कुरान और हदीस के मुताबिक जा रहा है, या अल्लाह रसूल के खिलाफ चलता पाया है? जे साड़ी जिंदगी के आमाल सारे ही अल्लाह रसूल के खिलाफ हो गए तो फिर साड़ी जिंदगियां का कोई मकसद बचिया? फिर असी चाहे जिंदा रहिए चाहे मर जाइए, साढ़े ना मरिया का कोई फायदा तो ना कोई जिंदा रहा का कोई फायदा है। जे अगर इस्लाम को असी कोई फायदा नहीं ना पहुँचा सकते तो असी फिर इस्लाम का नुकसान भी कुछ भी, उन्हें कहा जे चंगा नहीं बोल सकता तो फिर मंदा भी नहीं बोलना चाहिए। जे नहीं चंगा तेरी जुबान च निकलता तो तू बंद ही कर लै, जरूर मंदा बोल के अपने आप से भार पाना ही, वो बारगाह च भी मुजरम बनना ही। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए। सलात